अभी हाल में हमारी सीट पर चुनाव हुआ मिल्कीपुर विधानसभा का, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। उतनी चर्चा दिल्ली के चुनाव की नहीं हो रही थी, लेकिन ये मिल्कीपुर के चुनाव की डकैती ऐसी थी कि 414 साल लूट ले गए, करीब 95,000 वोट की डकैती पड़ी। आज सबसे बड़ा खतरा अगर है वो हमारे संविधान पे। हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही हो तो जाहिर है जब हिंदू राष्ट्र जो कभी आ नहीं सकता, क्या केवल एक ही इलाज है, चाहे चुनाव की बात ले लो, चाहे उत्पीड़न का सवाल ले लो, चाहे आरक्षण की बात ले लो और चाहे जातीय जनगणना की बात ले लो, एक ही उसका विकल्प है कि हम संकल्पित हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से पृथक करे। तो मुद्दे बहुत हैं और मुद्दे सब ऐसे हैं कि सभी मुद्दों का निराकरण और समाधान जरूरी है। और जितने आगे इस गोष्ठी में आज बैठे हैं सब इस बात के सक्षम हैं कि देश स्तर से अगर इसी तरह से मुहिम चला करके लोगों को जागृत करने का काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आज जब बाबा साहब का अपमान हमारे देश के जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए गृह मंत्री कर रहे हों, राज्यसभा में टिप्पणी कर रहे हों और आज हमारे संविधान पर संकट है। इसमें पार्लियामेंट चल रहा है, आज तीसरा दिन है। देश संविधान से चलेगा, देश आस्था से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। संविधान के प्रियम्बल में जो संविधान की आत्मा है, जिसकी शुरुआत है हम भारत के लोग, जो 26 नवंबर 49 को एडॉप्ट किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, उपासना के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। तब ऐसी स्थिति में किसी पूजा पर, किसी उपासना पर प्रतिबंध लगाना संविधान का वायलेशन है। तो स्पष्ट बात है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है और संविधान के जो प्रियम्बल में है, जिसमें धर्म के आधार पर उपासना करना और तमाम फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है और देश आस्था से नहीं बल्कि देश संविधान से चलेगा। आज सबसे बड़ा खतरा अगर है तो हमारे संविधान पे, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही हो तो जाहिर है जब हिंदू राष्ट्र जो कभी आ नहीं सकता, तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हमारा संविधान है उसकी स्थिति क्या होगी। मनुस्मृति बनाया हुआ संविधान लागू करने का लोग प्रयास करेंगे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है और किसी भी कीमत पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने की किसी की हिम्मत और नहीं होगी। अगर इस तरह का होगा तो हमारे जैसे करोड़ों लोग इस देश में सड़कों पर निकलेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए निकलेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कोई मूली गाजर नहीं है कि जब चाहो उसको खा लो। हमारे देश के लोग, हमारे तमाम सक्षम हैं
हमारे 21वें पैरा में चुनाव प्रक्रिया सुधार, तो और मुद्दे हमारे विद्वान बोलेंगे। हम चुनाव प्रक्रिया पर अभी हाल में हमारी सीट पर चुनाव हुआ मिल्कीपुर विधानसभा का, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। उतनी चर्चा दिल्ली के चुनाव में नहीं हो रही थी जितनी चर्चा अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर की सीट, जो सांसद बनने पर वो खाली हुई है, उसकी चर्चा हुई। यूं तो चुनाव होना चाहिए था, जब उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हो रहे थे उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन साथ नहीं हुआ, अलग से हुआ और 5 फरवरी को मतदान हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी 8 बार गए, 16 मंत्री 3 महीने लगातार रहे। उनको इस बात की रिपोर्ट मिलती रही कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, समाजवादी पार्टी बहुत ताकत में है, जमानत बचना मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। तो उन्होंने नए सिरे से पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त कर दिया, और उस पीठासीन अधिकारी में पीडीए का कोई सदस्य नहीं। ऐसे लोगों को पीठासीन अधिकारी, चुनाव का कर्मचारी बनाया जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रहे। इस बात का भारत के चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को और तमाम सरकारी अधिकारियों को बताने का काम किया, मीडिया को बताने का काम किया कई बार, और यहां तक बताया कि फला जो आपके अधिकारी बना जा रहे हैं पीठासीन अधिकारी, ये बीजेपी के संगठन में महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, लेकिन हटाए नहीं। और अंत में ये हुआ कि एक तरह से लोकतंत्र पर डकैती हुई। हम लोग जब छोटे थे, गांव में डकैती पड़ती थी, 2-4 घर लूटे जाते थे, लेकिन ये मिल्कीपुर के चुनाव की डकैती ऐसी थी कि 414 बूथ सब लूट ले गए, और लूटने वाला कोई दूसरा नहीं था। लूटने वाले सरकारी कर्मचारी थे, लूटने वाले वहां के डीवाईएसपी था, वहां का एडिशनल एसपी था, वहां का एसडीएम था, तहसीलदार था, और ये सारे लोग थे। और इस पर एक टारगेट रख दिया गया था कि आपको हर बूथ से 2-2 वोट कम से कम देना हो। हमारे पास सबूत विश्वास के हैं, फोन आता था, हाँ बताइए टारगेट क्या हुआ, 45 90 पूरा करो, बाबा की इज्जत का सवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बोल रहा हूं इस तरह की, और 5000 भारतीय जनता पार्टी के छटे हुए गुंडे बुलाए गए थे, और उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग बाहर हैं, जो बेटियां शादी होगा अपने ससुराल में ही है, इनका सबका वोट पढ़ना है, और साथ ही आपको 150 वोट पढ़ना। करीब 95,000 वोट की डकैती पड़ी है। 55 हमारे पास सबूत भी, पकड़े भी गए, दूसरे जिले के लोग वोट डालते हुए पकड़े गए। चुनाव में जो ड्यूटी में आए थे सीआरपी के लोग, उन्होंने मारा पीटा, चोट पहुंचाया, अस्पताल में दाखिल किया और पूछताछ किया आपका घर कहाँ है, तो बताया कि हमारा घर हैदरगढ़ में है। क्या करने आए? ऐसे लोग पकड़े गए, सबूत है। और हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों से विदा लिया, कहा ये तो बहुत बेस्ट
मामला है तो चुनाव क्वेश हो जाएगा और बड़े बड़े अधिकारी सरकारी उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन केस भी चल जाएगा। इन्होंने इस चुनाव में देखे थे। हम बराबर, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी बराबर चुनाव आयोग को बताते रहे। हम चुनाव आयोग को 4 तारीख 5 तारीख को वोट पड़ना है, 4 तारीख को हम जो वहाँ के ऑब्जर्वर गए थे चुनाव की, हमने सारी तस्वीर उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है कार्रवाई करें। और जो हमने रखा वही 5 तारीख को हो रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं हमारे भगा दिए गए। आधे घंटे कमरा बंद करके सीओ एडिशनल एसपी सब वोट दबाते रहे और हम कहते रहे, हमारे नेता अखिलेश जी कहते रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर हमारे नेता ने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है और उनको कफन भी पेश किया गया। तो आज ये हालत है। तो इस हालत को निभाने के लिए हम अपने देश के तमाम अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं, तमाम जातियों में बटा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में सुविधा दिया है, वो सुविधा बांट के नहीं दिया कि पासी के लिए अलग, रैदास के लिए अलग, कोरी के लिए अलग, धानु के लिए अलग, धोबी के लिए अलग, ये अलग अलग व्यवस्था नहीं दी है। तो हमारी संख्या इतनी है, हम इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं अपने दलित भाइयों को, जिसका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, तो ये मान के चले कि हम एक माँ के कोख से पैदा हुए हैं और जब एकता हो जाएगी, आपसदारी हो जाएगी, तो दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी का जो हथकंडा चल रहा है, हथकंडा चलने वाला नहीं है। और जिस मंशा के लिए हम आप यहाँ बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, हम अपने मंशा में पूरी तरह से सफल होंगे। उड़ीसा का एक मामला भी बताया गया। हमारे एक अधिकारी हैं IAS, वो 95 बैच के हैं, 95 बैच के हैं, मोस्ट सीनियर हैं। अभी हमारे साथी आपके बीच से अगर पर्चा भी दिया, याद दिलाया, तो उनके द्वारा आपकी तरफ से पत्र दिया गया है, हम उसको पढ़ेंगे और लोकसभा में भी इस मामले को उठाएंगे। और इस तरह से तो ये तो आपने एक बताया ना, न जाने कितनी अट्रॉसिटी हो रही है, न जाने कितना उत्पीड़न हो रहा है पूरे देश में। अगर उत्पीड़न देखा जाए तो सारे मापदंडों को ताड़ कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसका केवल एक ही इलाज है, चाहे चुनाव की बात ले लो, चाहे उत्पीड़न का सवाल ले लो, चाहे आरक्षण की बात ले लो और चाहे जातीय जनगणना की बात ले लो, एक ही उसका विकल्प है कि हम संकल्पित हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से पृथक करें, तभी हमारा संविधान बनेगा, तभी हमारा अधिकार बनेगा, तभी हमारा आरक्षण बचेगा और तभी हमारे ऊपर होने वाले जुर्म। और बिहार में चुनाव चल रहा है, मैं प्रार्थना करूंगा कि आयोजन वहां पर भी किया जाए जिससे लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।